आपने शहाबुद्दीन का नाम तो जरूर सुना होगा। बिहार की राजनीति का वह शेर जिसके पैरों की धमक बिहार के सीमांत से लेकर के दिल्ली की सत्ता तक गूंजती थी। शहाबुद्दीन अब नहीं रहे। हालांकि शहाबुद्दीन के राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनके बेटे उसामा साहब ने उनके मृत्यु के बाद कमर कस लिया और उसामा साहब शहाबुद्दीन के हर राजनीतिक से लेकर के आपराधिक जो उनके कारनामे थे और जो उनके लोग थे, तमाम लोगों को समेट करके एक नया धार देने की तैयारियों में जुट चुके उसामा साहब अब चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि अपने पिता के ही पथ पर चलने वाले उसामा साहब अब पुलिस की नज़रों में भी आ गए हैं। और आपको बता दें कि उनके ऊपर फिलहाल कुछ समय पहले सीवान में ही एक मामला दर्ज हुआ था 42 कट्ठा जमीन को लेकर के। मोतिहारी में भी उनके ऊपर जो है फायरिंग का आरोप लगा और उनके ऊपर FIR हुआ। फिलहाल सोमवार के दिन उनकी गिरफ्तारी राजस्थान के कोटा से हुई है और वो उनके साथ जो गाड़ी से गिरफ्तार हुए हैं वह गाड़ी चोरी की बताई जा रही थी। हालांकि बाद में जब इसकी सत्यता की जांच हुई तो वह गाड़ी उनके दोस्त की निकली, जो गाड़ी कुछ समय पहले चोरी हुई थी। हालांकि वह गाड़ी रिकवर हो गई थी और उसी गाड़ी से उसामा साहब अपने एक मित्र सलमान के साथ घूम रहे थे और वहां पर उनको गिरफ्तार किया गया। उनके साथ एक और व्यक्ति थे, हालांकि एक जो अन्य व्यक्ति थे उन्हें छोड़ दिया गया राजस्थान से ही। और फिलहाल उसके बाद बिहार की पुलिस, सीवान की पुलिस ने उन्हें सीवान में लाया है और सीवान कोर्ट में उनकी आज पेशी हुई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में आज भेज दिया गया है। कल उनकी जमानत को लेकर के अर्जी उनके वकीलों के द्वारा जो है कोर्ट में पेश की जाएगी। कोर्ट कल विचार करेगी आगे क्या कुछ होता है। हालांकि आपको बता दें कि जब सीवान के बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे को जब सीवान के कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो सीवान के जो शहाबुद्दीन के समर्थक थे उसामा साहब के हौसले को बढ़ा रहे थे और कोर्ट परिसर में भी उसामा साहब के समर्थन में नारे लगा रहे थे। आपको बता दें उसामा पिता की मृत्यु के बाद सीवान में लगातार एक्टिव हैं और सीवान की राजनीति में सबसे चर्चित नामों में शामिल हो चुके हैं। और आपको बताते चले कि सीवान में जिस तरीके से शहाबुद्दीन ने राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती प्रदान किया था और लालू प्रसाद यादव के हनुमान के तौर पर उनको जो है माना जाता था, और जब भी लालू प्रसाद के परिवार पर संकट आया तो शहाबुद्दीन चट्टान बन करके खड़े रहे। हालांकि शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद उनके परिवार और लालू परिवार के बीच जो है दूरियां बढ़ती गई और फिलहाल उनके परिवार के लोग जो है राजनीतिक तौर पर न्यूट्रल है, वह किसी के साथ नहीं है। तो ऐसे में चिराग पासवान भी उनसे मिले थे। हालांकि उसामा साहब को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर शहाबुद्दीन के समर्थक सैकड़ों लग्जरी गाड़ियों से जो है उनके बेटे के काफिले के साथ, जिस गाड़ी में उनके बेटे को ले जाया जा रहा था, उनके साथ कोर्ट परिसर तक पहुंचे और शहाबुद्दीन के बेटे उसामा के समर्थन में नारे भी लगाते रहे, जिसके बाद यह दिख गया कि कहीं उसामा साहब अपने पिता की विरासत को बहुत अच्छी तरीके से संभाले हुए हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा ले जाया जा रहा था तो वहां सैकड़ों गाड़ियों का काफिला का पहुंचना कहीं ना कहीं समर्थकों का, उनके जो समर्थक हैं उनके प्यार को दर्शाता है। और शहाबुद्दीन के समर्थक आज भी उसी तरीके से शहाबुद्दीन परिवार के साथ डटकर खड़ा है। हालांकि इसमें जो है लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव वर्तमान में बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और उनके तरफ से अब किसी तरीके का शहाबुद्दीन परिवार को मदद नहीं पहुंचा। ऐसे में बिहार की राजनीति में शहाबुद्दीन परिवार इस वक्त इसलिए भी चर्चा में आ गया है क्योंकि शहाबुद्दीन के बाद और उनके बेटे पूरी तरीके से उनकी कमान को संभाल चुके हैं। और कल क्या कुछ होता है, उनके बेटे को लेकर के कोर्ट में क्या कुछ फैसला आता है, फिर हम कल आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना।